हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद अंकुल। आज के इस वीडियो में हम डायरेक्टली एक बात आपको कन्वे करना चाहते हैं कि आखिर जो AU LLB यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 1 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा, उसको अटेम्प्ट करने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आखिर किस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। पेपर जो ऑनलाइन मोड में भी होगा, ऑफलाइन मोड में भी होगा, जो आपने चूज़ किया होगा वो आपको मिलेगा। इसके बारे में जो डिटेल सिलेबस है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। हमने कई वीडियोस के थ्रू कवर किया है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या डिटेल सिलेबस, इन सारी चीज़ों को कवर किया। लेकिन मेन जो कंसर्न है इस वीडियो में वो ये है कि कैसे पेपर को अप्रोच करना है। तो डायरेक्टली कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इस पेपर में कुल कितने क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक बातें डिस्कस करके डायरेक्ट आ जाएंगे कि क्या अप्रोच होगी, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो सर डायरेक्टली अगर हम स्टार्ट करें, कुल क्वेश्चंस कितने होंगे। तो सर पहले टोटल क्वेश्चन की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल 150 सवाल पूछे जाने वाले हैं। दूसरा है कि सर टाइम 2 आवर्स, टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास। टोटल मार्क्स कितने होंगे सर? 300 मार्क्स। व्हाइट बोर्ड पर भी आपको दिख रहा होगा। तो 300 मार्क्स के क्वेश्चन कुल पेपर होंगे आपके। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको मिलने वाला होगा अगर आपके सही होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा आपको दिख रहा होगा हमने व्हाइट बोर्ड पर भी लिखा हुआ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला सर कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हमसे छूट रहा हो अभी, तो टारगेट क्या रखना होगा इसके लिए। क्योंकि हमने सर इससे पहले मैं बता दूं, हमने कट ऑफ के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होनी चाहिए या फिर कितना आपको टारगेट करना चाहिए। लेकिन एक लाइन में बोल दे, अगर आप जनरल या UR कैटेगरी से आ रहे हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं, आप ट्राई करिए 180 to 185 के आसपास अपना मार्क्स रखने का। बाकी कैटेगरी वाइज अपना आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन अगर UR से आप आते हैं तो आपकी ये इतने मार्क्स टारगेट करने चाहिए, ऐसा हमारा सजेशन होगा आप सबके लिए। बाकी ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन दोनों में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जो लोग ऑफलाइन मोड में एग्जाम में अपीयर होंगे उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। OMR पे कैसे क्या करना है अभी सर आपको बता रहे होंगे। सर OMR पे कैसे क्या करना होगा इस पर हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे। OMR के लिए तो मैं पहले कहना चाहूँगा कि वो ब्लैक पेन यूज करें। ब्लैक पेन यूज करें। मार्केट में इस टाइम बहुत ऐसी पेन चलती हैं जो थोड़ी मोटी होती है, जो आप दुकान पे बता देंगे हम सर OMR फिल करना है तो वो एक अच्छी पेन दे देंगे, जबकि जेल पेन आपको नहीं यूज करना है। लेकिन सर एक नाम हम बता देते, प्रचार नहीं करते हैं, जैसे रेनल्ड लिक्विड फ्लो करके आती है और रेनल्ड और एक है रेनल्ड फैंटा करके आती है। ये सब पेन है जो थोड़ी इनका जो MM का साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उससे आप अप्रोच कर सकते हैं या फिर जो अपना OMR है उसको आप फिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे पेन से रेनॉल्ड्स की कौन सी पेन आपने बताया सर? सर रेनॉल्ड लिक्विड फ्लो आती है, रेनॉल्ड लिक्विड फ्लो करके आती है, एक और रेनॉल्ड फंटा। हाँ सर, रेनॉल्ड फंटा। तो ये कुछ ऐसे है पेन, नॉर्मल पेन से भी आप कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखिएगा ब्लैक पेन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये रही OMR के बारे में बात। OMR में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा उसका आंसर जो होगा वो तुरंत ही जाके OMR पे। प्रिकॉशन ये है OMR के लिए, जैसे कुछ बच्चे क्या होता है कि पहले पेपर पे टिक लगा देते 30-40 क्वेश्चन, फिर उसके बाद सोचते हैं कि अब OMR पे करा जाए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जहाँ तक सर हमें याद है कि पेपर जमा हो जाता, मिलता नहीं। हाँ पेपर सबमिट हो जाता है सर। उस पर ये भी रहता है, आप शायद प्रिकॉशन या जो उसमें दिया रहता है इंस्ट्रक्शन, उसमें रहता है कि पेपर पे न वो कोई टिक नहीं करना। हाँ ठीक है। तो प्रयास हमें करना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए जाए उसको तुरंत हमें उसी क्रम में अपने OMR शीट पे भर लेना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि हम लास्ट में करेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फिर लास्ट में सभी को भरेंगे, तो ऐसा नहीं। अगर आप हर क्वेश्चन चलेंगे तो बीच में नंबरिंग नहीं, सीक्वेंस न गड़बड़। बिल्कुल। लगातार में क्या होता है कि सर एक सीक्वेंस यदि गड़बड़ आप क्योंकि अब उस टाइम हमारा दिमाग लगातार OMR शीट फिल कर रहा है, अगर एक ऑप्शन इधर से उधर हुआ तो हमारे 30-40 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको आंसर पता है, तो आप ये मत करिए कि हम पेपर में टिक लगा दें और OMR में बाद में फिल करेंगे। तुरंत उसका आंसर करिए, अगले क्वेश्चन पे चले जाइए। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। बाकी रफ जो है वो सर अलग से पेपर मिलता है। अलग से पेपर नहीं मिलता, उसी पेपर में पीछे स्पेस दिया गया रहता है। तो जो स्पेस दिया गया है में भी ये रहता है कि पेपर पे सॉल्व न करें, जो रफ वर्क के लिए जगह स्पेशल दिया जो स्पेसिफाइड जगह है वहीं पे आपको रफ कार्य करना होगा, रफ वर्क वहीं करना होगा। डायरेक्ट आते हैं अब अप्रोच क्या होना चाहिए। कुल क्वेश्चंस कितने हैं आपको ऑलरेडी पता होगा, 150 क्वेश्चंस आर देयर। पहले जो सेक्शन है उसमें हम बात करते हैं, ये सेक्शन हमारा ये एक टेक्निक भी है, जैसा आपको सर बता रहा हूँ कि इस टेक्निक में हमें कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। सबसे पहला आता है GK GS का सेक्शन, जिसमें GK GS करंट अफेयर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये 50 क्वेश्चन का सेक्शन है, इसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिएगा। बिकॉज होता क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, फिर आपको अगले क्वेश्चन पे चले जाना होगा। अगर आता है तो आप अटेम्प्ट करिए, फिर आगे चले जाइए।
तो ये बात रही कैसे क्या करना है, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पहले आप जीके और जीएस प्लस करंट अफेयर वाले क्वेश्चन को करिएगा। ये हमारा सजेशन है, अगर आपको कोई और भी अच्छा टेक्निक लगे तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट हमें जो लग रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी अगला एक सेक्शन आता है इंग्लिश का, जिसमें 25 क्वेश्चन हैं। उसके बाद हिंदी का है 25 क्वेश्चन है, इनको आप अटेम्प्ट करिएगा। फिर आपको आना होगा रीजनिंग एंड मैथ्स पे, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं। तो कुल 25 क्वेश्चन इनसे आते हैं, तो इनको आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद क्या लीगल एप्टीट्यूड आता है। तो मुझे लगता है कि अगर एक आप स्किप ये भी कर सकते हैं, यहाँ इंग्लिश पहले आप जीके जीएस किए, फिर इंग्लिश की, हिंदी, उसके बाद से फिर आप लीगल एप्टीट्यूड पे आ सकते हैं 25 क्वेश्चन करने के लिए। फिर आप चले जाइए रीजनिंग एंड मैथ्स में, क्योंकि रीजनिंग एंड मैथ्स में थोड़ा आपको टाइम चाहिए होता है। तो इस तरीके से मैनेज करिएगा। कुल 2 घंटे का टाइम है, आपको टाइम में भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। और भी सर जो बातें इंपॉर्टेंट हो आप बता सकते हैं इनको, कुछ अगर बातें छूट रही हों हम लोगों से तो। सर ये तो जो आप पेपर का अप्रोच कैसा होना चाहिए तो हमने बता दिया, और सर हमें लगता है इस वीडियो में जितने हमने टारगेट रखे थे सभी बता दिए कि क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, पेपर को किस प्रकार अप्रोच करना चाहिए। तो ये सब चीज़ सर हमने बता दी। यदि हाँ और कुछ भी छूटता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने और क्वेश्चन लिखें। बाकी इसी अप्रोच से आप मतलब हमें लगता है कि अगर आप पेपर को अप्रोच करते हैं या फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो हमें लगता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम का बिल्कुल ख्याल रखे रहिएगा, क्योंकि 2 घंटे हैं और आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान से करें। बीच में एक आपके पास पेपर या कागज है, उस पे भी 30-40 सेकंड आपका जाएगा। हाँ, तो साइन करना होता है आपको, अटेंडेंस जो शीट होती है। सर तो इन सारे फॉर्मेलिटीज़ में भी टाइम आपका जाता है। तो बस ये थी इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचा पाए हैं, और हमें ये ऐसा लग रहा था कि एक वीडियो आप तक पहुंचना चाहिए। तो AU LLB का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 1 जुलाई के लिए, 1 जुलाई के दिन हो रहा है। तो इसके लिए बेस्ट विशेस टू यू ऑल। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, बस आप बिल्कुल धैर्य के साथ अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पर भी पहुँचिएगा। एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद अगर आप आइए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है। और उसके बाद सर पेपर होने के बाद हम लोग कैटेगरी वाइज कट ऑफ कैटेगरी वाइज एक बार फिर से कट ऑफ पे बात करेंगे। जो सर कट ऑफ रियल में डिपेंड करता है वो पेपर लेवल पे डिपेंड करता है, तो उस पर भी हम एक वीडियो बना रहे होंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल को अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। एंड अगेन ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्जाम 2024। सर एक बात और कहना चाहूँगा, पेपर में जो भी बच्चे जाएँ बैठने घबराएं, आराम से धैर्य से प्रश्न करेंगे। यदि जो प्रश्न आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते करते सर ऐसा होता है कि उसमें हम ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। यदि आपको लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जा रहा है, चाहे कुछ नहीं हो पा रहा, तो सर 1, 2, 10, 15 क्वेश्चन स्किप भी आप कर सकते हैं। पेपर अब ऐसा नहीं आपको बैठ के 150 में 150 सब सॉल्व भी कर देने। हाँ सर नेगेटिव मार्किंग है, आप अपना जो सोच लगे कि नहीं ये सही हो सकता है उस पर कर सकते हैं इसको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है सर। नहीं तो इस बात का भी आप बेहद ध्यान रखिएगा। एक ही क्वेश्चन पे स्टक मत कर जाइएगा, बिल्कुल सिर्फ अड़े मत रहिएगा। ईगो पे नहीं लेना है। क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आगे चले जाइए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगेन ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। जिनको भी पेपर है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। अपना बहुत ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके।